बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तिहान बराए जमात नहमोदहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोज़ के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके आप अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोज़ मौजूद हैं। अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग कर रहे थे अपनी एक्सरसाइज 1.5, जिसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 को किया। पार्ट नंबर 3 से आज स्टार्ट करेंगे हम लोग। उसमें आपके साथ कुछ कॉन्सेप्ट्स को भी शेयर करेंगे। एक्सरसाइज 1.5। यहाँ पे आप देखेंगे आपका पार्ट नंबर 3 जो है, वहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 और 2 हमने लास्ट वीडियो में किया, ठीक है। इसका पार्ट नंबर 3 है a माइनस बी। a माइनस बी और आगे लिखा हुआ है फॉर डिसजॉइंट सेट्स। आप लोगों ने पढ़ा कि डिसजॉइंट सेट्स कौन से होते हैं जो कि आपस में बिल्कुल नहीं मिलते। मिसाल के तौर पे ए एक ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, और जबकि बी एक ऐसा एलिमेंट है जिसके बी एक ऐसा सेट है, सॉरी, ए ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, जबकि बी एक ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट्स क्या हैं 5 एंड 6, ठीक है। अब आप देखें कि ये दोनों आपस में बिल्कुल नहीं मिलते। इसके एलिमेंट्स कुछ और हैं, इसके कुछ और हैं, कोई भी कॉमन नहीं है, दोनों ही डिफरेंट है, यानी ये दोनों आपस में डिसजॉइंट है, इनका कोई आपस में एक दूसरे में सिमिलरिटी नहीं है। दे आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। तो हमने इनके बारे में पढ़ा। अब इसके नीचे दी गई एक डायग्राम को बना लें। इसमें आपके पास क्या है, एक सेट है, ये जो आपका रेक्टेंगल होता है ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। एक सेट आपके पास ए बनेगा, एक सेट आपके पास बी बनेगा। ए ये है, बी ये है, दोनों आपस में मिलते भी नहीं है। अब आप देखें जब ए में से बी को माइनस किया जाए, चूंकि ये डिसजॉइंट सेट्स हैं, अब आप देखें a माइनस बी आप फाइंड आउट कर लें। a माइनस बी का मतलब होगा, पहले a लिखें 1 2 3 4, और फिर आप माइनस का साइन और फिर आप b लिखें जो कि है 5 एंड 6। अब आप देखिए आपने क्या करना होता है माइनस के केस में कि a के वो तमाम एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो कि b में मौजूद नहीं होते। अब आप देखें a के सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि b में मौजूद नहीं है, तो आप a के सारे एलिमेंट्स को लिखेंगे, ठीक है। अब आप देखें आपका आंसर क्या आया, किसके बराबर, a सेट के बराबर 1 2 3 4। आप a सेट को शेड कर देंगे, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3, जिसमें आपने जस्ट ए सेट को क्या किया, शेड कर दिया। अब आपके सामने इसका पार्ट नंबर 4 करने जा रहा हूं मैं, ठीक है। पार्ट नंबर 4, फोर्थ पार्ट में आप देखें कि आपके सामने लिखा हुआ है बी कंप्लीमेंट। उसमें और कुछ नहीं लिखा, जस्ट लिखा है बी कंप्लीमेंट। एक आपका यू सेट और एक आपका बी सेट। अब आप देखें कि आपने क्या बताना है, बी कंप्लीमेंट क्या होता है, बी कंप्लीमेंट इक्वल्स यू माइनस बी। अगर मैं कहता हूं कि u एक ऐसा एलिमेंट है, u एक ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं a b c d e, ठीक है, ये है, और b एक ऐसा एलिमेंट्स है सेट है, सॉरी, जिसके एलिमेंट्स हैं a b h i j,
सो अब आप देखें कि u में से जब b को माइनस करेंगे, ठीक है, u में से b को माइनस किया मैंने, सो u के वो तमाम एलिमेंट्स आएंगे जो कि b में मौजूद नहीं है, ठीक है, u के वो तमाम एलिमेंट्स जो कि b में मौजूद नहीं है। सो u के एलिमेंट्स लिखते हैं, वो कौन से होंगे, c d और e, c d और e, क्योंकि a और b मौजूद हैं, c d और e। सो अब आप फर्ज करें कि b के u के एलिमेंट्स जो हमने नहीं लिखने वो क्या है, a और b हमने नहीं लिखने। सो a और b किसका हिस्सा है, b का हिस्सा, यानी हम वो नहीं लिखेंगे जो b का हिस्सा है, यानी हम b को भी नहीं लिखेंगे। u के वो रिमेनिंग एलिमेंट्स लिखेंगे जो कि b में कॉमन नहीं पाए जाते, यानी b से उनका कोई ताल्लुक नहीं, वो सिर्फ u के ही मेंबर्स हैं। सो u के वही एलिमेंट्स को जब हम शो करेंगे तो वो u सेट को शो करेगा, b सेट को शो नहीं करेगा। सो मैं क्या करूंगा, जस्ट b के ही तमाम u के सेट को रिप्रेजेंट कर दूंगा विद लाइंस, और यहाँ पे b का जो सेट है उसको नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने वो एलिमेंट्स लिखे जो कि b में मौजूद नहीं थे, जस्ट u का हिस्सा है, जो कि b में मौजूद थे वो मैंने नहीं लिखे, b सेट को मैंने निकाल ही दिया है, सिर्फ ये जो लाइंस वाला पोर्शन है ये आपका आंसर है, ठीक है, ये b कॉम्प्लीमेंट आ गया आपके पास। अब ये तो आपने समझ लिया, इसको मैं इरेज करता हूँ, और जबकि इधर आपको पार्ट नंबर इसका जो है वो 5 कराता हूँ। 5th पार्ट में आप देखेंगे आपके पास है a इंटरसेक्शन b, और आगे लिखा हुआ है ओवरलैपिंग साइड्स। आप लोगों ने पढ़ा ओवरलैपिंग साइड्स के बारे में भी, डिसजॉइंट सेट्स के बारे में भी। ओवरलैपिंग साइड्स होती है एक भी एलिमेंट कॉमन हो जाए, ठीक है, एटलीस्ट वन भी हो जाए तो फिर भी ये ओवरलैपिंग साइड्स होते हैं, ठीक है, ज्यादा हो तो वो तो हो सकते हैं लेकिन एटलीस्ट वन होना चाहिए, ठीक है, ये आपको ओवरलैपिंग साइड्स के बारे में पता है, ठीक है। सो अब आप देखें कि कोई एक भी अगर कॉमन हो तो क्या सीन बनेगा ओवरलैपिंग सेट्स के केस में। आपके पास फर्ज करें कि आपने इन्हें करना है a इंटरसेक्शन b फाइंड आउट करना है, ठीक है। a इंटरसेक्शन b का क्या मतलब होता है, यानी चूंकि ये ओवरलैपिंग सेट्स हैं तो पता चल रहा है इनमें कॉमन पाए जाते हैं, कॉमन पाए जाते हैं। अगर ये ओवरलैपिंग सेट्स हैं यानी कॉमन है अंदर, यानी एक सेट आपके पास a है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और एक एलिमेंट आपके पास b है जिसके एलिमेंट्स हैं 3 4 5। अब आप देखें एक एटलीस्ट वन भी कॉमन इनमें है तो ये ओवरलैपिंग सेट्स हैं। सो मैंने ये जस्ट अपने पास से एग्जांपल ली, ठीक है, 3 जो है दोनों में पाया जाता है, चाहे ये एक ही एलिमेंट ऐसा है जो कि कॉमन है बट है कॉमन, तो ये ओवरलैपिंग सेट्स का केस क्या होगा कि आपके पास एक डायग्राम बनाई गई, ठीक है, ये आप स्ट्रेट लाइंस खुद शो कर लीजिएगा, ठीक है, ये मिस्टेक, ठीक है, ये यूनियन यू सेट है। अगर ये ओवरलैपिंग सेट है तो a इंटरसेक्शन b क्या होगा, इनके कॉमन एलिमेंट्स, अगर मैं a इंटरसेक्शन b फाइंड आउट करूं सो वो क्या आएगा, a इंटरसेक्शन b फाइंड आउट करूं तो वो क्या आएगा, खाली 3, क्योंकि 3 ऐसा एलिमेंट है जो कि दोनों में कॉमन है। सो अब आप देखें क्योंकि ये ओवरलैपिंग सेट है तो इनका आपस में कुछ ना कुछ हिस्सा तो मैच करेगा, ठीक है। सो ये सेट A है, ये सेट B है, चूंकि ये ओवरलैपिंग है इनमें कॉमन एरिया को मैंने इस तरीके से शो किया। सो ये वाला जो आपका पार्ट है ये कॉमन पार्ट को शो कर रहा है जो कि A और B दोनों में मौजूद है। सो इसी को ही आप जब अंडरलाइन कर देंगे सो ये आपका क्या आ जाएगा, A इंटरसेक्शन B, यानी यहाँ पे आप 3 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, एग्जाम्पल के मुताबिक। लेकिन ये वाला जो एरिया है ये आपका जब कवर होगा तो ये इसकी वेन डायग्राम आपने शो कर दी, ठीक है। सो यही है, ये क्या है, A इंटरसेक्शन B। ये आप चीज जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है, कि आपने ये चीज जरूर साथ मेंशन करनी है कि आप जब ये लिखेंगे ना तो यूनिवर्सल सेट में आपने इधर लिख देना A माइनस B,
ठीक है, इधर आपने ए इंटरसेक्शन बी किया है तो ए इंटरसेक्शन बी, ये आप जरूर लिखेंगे। ठीक है, ये आपने करना है। जैसे पीछे बी कंप्लीमेंट अभी फाइंड आउट किया था, तो यहाँ पे आप लिख देंगे बी कंप्लीमेंट। ठीक है, ठीक है, ये चीज जरूर ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग करेंगे अपना पार्ट नंबर 6 पार्ट के लिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ और 6 पार्ट को आपको शो करवा देता हूँ। ठीक है, उम्मीद है मुझे एग्जांपल्स के जरिए आपको समझ आ रही होगी, बहरहाल ये प्रैक्टिस से आएगी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो। पार्ट नंबर 6 है जो कि है आपके पास ए यूनियन बी, आगे लिखा है 4 डिसजॉइंट सेट्स। चूंकि ये डिसजॉइंट सेट्स हैं तो आपको पता है अगर डिसजॉइंट है कोई भी एलिमेंट आपस में कॉमन नहीं होगा, सो आप क्या करें, एक आपके पास आ गया यूनिवर्सल सेट, यहाँ पे आप लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ये आपके पास डिसजॉइंट सेट्स हैं तो यानी आपस में मैच नहीं करते, ये आपका ए आ गया, ये आपका बी आ गया। ठीक है, ये आपने कर दिया, ये बराबर बना लीजिएगा। ठीक है, ये जस्ट आपको समझाना ही है। ठीक है, ये अब आप देखिए ए यूनियन बी, चूंकि ये डिसजॉइंट सेट्स हैं, अगर डिसजॉइंट सेट्स हैं तो ए यूनियन बी क्या होगा, इनको आपस में थोड़ा सा करीब कर लें आप। इनका कुछ भी हिस्सा कॉमन नहीं है। ठीक है, ये दोनों आपस में सेपरेट है, डिसजॉइंट सेट्स है ना। सो अब आप देखिए कि अब ए यूनियन बी क्या होगा, सॉरी इंटरसेक्शन में लगा दिए, यहाँ यूनियन आएगा। ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी अगर ये डिसजॉइंट सेट्स हैं तो यानी वो तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे जो कि ए में भी मौजूद हैं और बी में भी मौजूद हैं। सो यूनियन क्या आ जाएगा, दोनों सेट्स। ठीक है, ये आपका ए यूनियन बी आ गया। ठीक है, ये आपको समझ आ गई होगी, मैंने आपको पहले भी यूनियन वाला कराया जिसमें दोनों सेट्स को आपने शो कर देना है लाइंस के जरिए। ठीक है, ये आपका हो गया एक। ठीक है, यूनियन से रिलेटेड, यानी ए और बी दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं, यानी कोई एलिमेंट्स मिलते नहीं है। अगर कोई एलिमेंट्स मिलते नहीं है तो इन दोनों का जब यूनियन लिया जाएगा तो दोनों सेट्स ही आपका आंसर आएंगे। ठीक है, जैसे कि ये आप देखें कि ए आपके पास एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 और 2, एक आपके पास बी सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 3 और 4। अब आप देखें दोनों में दोनों डिसजॉइंट है, कोई भी आपस में मिलता नहीं है, दोनों के एलिमेंट्स डिफरेंट है। तो अब आप देखें जब ए यूनियन बी किया जाएगा तो क्या आएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, यानी मैंने दोनों सेट्स को आपस में मिला दिया और ये इकट्ठा करके लिख दिया। तो यहाँ पे भी मैंने ऐसा किया। ठीक है, वो कॉमन वाला सीन वाला भी आप कर सकते हैं कि यहाँ पे 1 और 2 लिखते हैं, 3 4 लिखते हैं, सो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, वो थोड़ा क्रिटिकल हो जाएगा, फिलहाल आप इसी से ही समझें कि 1 2 आपके इसके एलिमेंट हैं, ये इसके हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ डिसजॉइंट सेट लिखा है इसलिए मैंने ऐसी एग्जांपल दी है। ठीक है, सो ये आप जब इकट्ठा करेंगे तो दोनों सेट्स आएंगे, तो मैंने दोनों सेट्स को क्या कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, शेड कर दिया। आप कुछ भी कर सकते हैं, पेंसिल के जरिए कोई सा भी निशान लगा सकते हैं। ठीक है, ये आपकी अपनी मर्जी होगी। ठीक है, ये हमने किया अपना क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर अपना 2 करेंगे, उसमें देखेंगे कि क्या क्या आप इसमें इजीली कर सकेंगे। सो इसका मैं क्या करूँगा, आपके साथ 2 पार्ट शेयर करूँगा और 2 आपका ये होमवर्क होंगे, क्योंकि कुछ तो एक्सरसाइज में से आपका भी हक बनता है कि आप उसे परफॉर्म करें। ठीक है, सो देखें अपनी एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखें कि आपके पास यूनिवर्सल सेट गिवन है जो कि है 1 2 3 और 10 तक, 2 3 और ये कैरी ऑन है और आगे 10 तक है, यानी 10 तक के तमाम जो नंबर्स हैं वो ए सेट आपके पास गिवन है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 4 8 9 10, 1 4 8 9 10 और एक आपके पास सेट है जो कि है बी सेट जिसके एलिमेंट्स हैं 2 3 4 7 10, 2 3 4 7 10। अब आप क्या करेंगे, आप जैसे इसे सॉल्व करते जाएंगे और आपके आंसर्स खुद ही आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, आप चूंकि मैंने कहा है कि एक आप करेंगे एक में,
सो माइनस वाला केस आपका फोर्थ पार्ट में आ जाएगा कंप्लीमेंट में, तो फर्स्ट वाला आप खुद कर लीजिएगा फोर्थ वन को जब समझने के बाद। और इंटरसेक्शन वाला पार्ट में आपके साथ 2 और 4 शेयर कर देता हूँ, ठीक है। यूनियन वाला आप इजीली कर लेंगे। इंटरसेक्शन वाला आप देखें, ए इंटरसेक्शन बी है, इक्वल है ये बी इंटरसेक्शन ए के, ठीक है। ये आपके पास पार्ट नंबर 2 इसका दिया गया है, ठीक है, ये आपके पास है। अब आप क्या करें, अपनी लेफ्ट हैंड साइड ले लें जो कि है ए इंटरसेक्शन बी। अब आप देखें ए की जगह ए का सेट पुट करें 1 4 8 9 10, इंटरसेक्शन बी की जगह उसका सेट 2 3 4 7 10। इंटरसेक्शन करना है यानी कॉमन आएंगे। सो कॉमन देखें कोई है, 1 देखें नहीं है, 4 देखें है, सो 4 कॉमन आ गया, 4 लिखेंगे आप। 8 देखें नहीं है, 9 देखें नहीं है, 10 देखें है, सो 4 और 10 आपके कॉमन आ गए, ठीक है। इंटरसेक्शन जब लिया ए इंटरसेक्शन बी को आप किस तरीके से वेन डायग्राम में यहाँ पे ही आप शो करते हैं, वेन डायग्राम बनाएं। ये आप सीधी बनाइएगा, ठीक है, टेढ़ी ना बना लीजिएगा, ठीक है। ये आप देखेंगे ये आपका यूनिवर्सल सेट आया। ए इंटरसेक्शन बी है, इनमें कॉमन पार्ट है, तो यानी ये ओवरलैपिंग सेट्स की जगह तरह बनेगा। ये ए आ गया और ये आपका बी आ गया, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख देंगे ए इंटरसेक्शन बी हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका ए सेट है जबकि ये आपका बी सेट है। अब आप एलिमेंट्स 4 और 10 कॉमन है, तो कॉमन वाले एरिया में आप लिखेंगे 4 और यहाँ 10, ठीक है, ये आपने कॉमन एरिया में लिखे। अब आप देखें कि बाकी क्या बचे, 4 और 10 है ना, सो ए सेट में बाकी क्या बचे, 4 और 10 को निकाल के 1 8 और 9, तो यहाँ लिखते हैं 1 8 और 9, कहीं पे भी लिखते हैं आप, ठीक है, ए सेट के अंदर। अब आप बी सेट में देखें, बी सेट में क्या है, 2 4 और 10 को निकाल के 2 3 और 7, 2 3 और 7। अब आप ये कॉमन है दोनों में, अब ये आप कैसे पढ़ेंगे, 1 4 8 9 10 है ना, 1 4 8 9 10 ये आ गए। बी के देखें 2 3 4 7 10, 2 3 4 7 10, ये पूरा सेट बी और यहां से ये ए सेट, ठीक है, ये कॉमन एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब आप देखें ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आया आपका, ये वाला, इसमें आपके क्या है, ये सेट आपका आएगा। सो इसके आगे आप क्या लिख देंगे, कुछ भी आप लिख दें, आप लिख दें क्या नाम है, शेडेड, इसको कलर कर दें, तो आप लिख देंगे शेडेड एरिया इज ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ये आप लिख देंगे। इज आंसर ऑफ, इज द आंसर ऑफ लिख सकते हैं, इज द आंसर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये आप लिख देंगे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप लिखेंगे, अब इनके अलावा बाकी जो होगा वो तो सारे यू में आ जाएंगे, 1 8 9 2 3 7, सो आ जाएगा 1 2 3 4 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखें 5 और 6 ऐसे हैं जो कि यूनियन में भी अभी हैं, चूंकि यूनियन देखें ना सारे एलिमेंट्स होंगे ना यूनियन में, तो ये सारे आ रहे हैं। सो अब आप देखें यूनिवर्सल सेट में तो ये सॉरी सारे आ रहे हैं ना, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 बेस पे हैं, ठीक है, ये आपका यूनिवर्सल बन गया। सो इस तरीके से आप शो कर देंगे। अब बी इंटरसेक्शन ए है,
अगर यहाँ नहीं समझ आई तो यहाँ आ जाएगी। इसको फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे करेंगे, ये सॉरी राइट हैंड साइड है, इक्वल लगाएंगे और आगे आप लिखेंगे इसके बी इंटरसेक्शन ए। बी आपके पास सेट है जो कि है 2 3 4 7 10, इंटरसेक्शन और आगे ए लिखेंगे जो कि है 1 4 8 9 10। ठीक है, इसका आप इंटरसेक्शन आप देखें क्या आएगा आपका, वही 4 10, तो आप लिखते हैं 4 10। ठीक है, अब आप देखें कि 4 10 आपका आंसर आ रहा है इनका इंटरसेक्शन लेने से, क्योंकि ये कॉमन यही दो ही बनते हैं। ठीक है, अब आप देखें इसकी वेन डायग्राम क्या बनेगी। ये यूनिवर्सल सेट, ये ए सेट कॉमन है, अंदर दोनों में कॉमन है ना, तो यानी ओवरलैपिंग सेट्स की तरह ही बनेंगे। और यहाँ आप लिख देंगे बी इंटरसेक्शन ए। अब आप ये बी है आपका और ये ए है आपका। बी में क्या है, 4 और 10 कॉमन है तो वो यहाँ आएंगे, 4 और 10 कॉमन एरिया में जैसे यहाँ आए। बाकी देखें ए में क्या रह जाते हैं, 1 8 9 1 8 9 ए में रह जाते हैं। बी में रह जाते हैं 2 3 7, सो 2 3 7 यहाँ लिखते हैं। और यूनिवर्सल सेट में आपके पास 5 और 6 बचते हैं, 5 और 6 यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, ये अब आप देखें कि आपका ए बी इंटरसेक्शन ए का आंसर क्या आएगा, ये दो ये वाला एरिया जैसे इसी में आया। ठीक है, सो अब आप देखें कि जो आपका आंसर आएगा उसको आपने शेड कर देना है। ठीक है, सो अब आप देखें कि आपका ये आंसर आया, आपने इसको शेड कर दिया, तो आप लिख देंगे शेडेड एरिया is the answer of B intersection A। एक चीज और भी आप कर सकते हैं, आप कह सकते हैं B intersection A equals shaded area, ये भी आप लिख सकते हैं, बल्कि ये ज्यादा बेहतर रहेगा, बी इंटरसेक्शन ए इक्वल्स शेडेड एरिया। ठीक है, सो ये आपने किया। अब आप देखें इस ये डायग्राम लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की क्या डायग्राम आपकी सेम बनी, बन गई, यही चीज कॉमन आई, बाकी सब कुछ सेम आपका आया, जस्ट ये चीज का फर्क आया। इसमें ए इंटरसेक्शन बी था, इसमें बी इंटरसेक्शन ए था, इसमें पहले ए था बाद में बी था, इसमें पहले बी आया बाद में ए आया, बाकी सेम आपका पोर्शन शेडेड एरिया का आया। ठीक है, सो अब आप देखिए ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन ए क्या बराबर हैं, हमने प्रूफ कर दिया, तो नीचे आप लिख देंगे हिंस प्रूव्ड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स बी इंटरसेक्शन ए, ये आप नीचे लिख देंगे। सो यही आपका क्वेश्चन हो गया पार्ट नंबर 2 एक्सरसाइज 1.5 का। अब मैं करा दूंगा आपका पार्ट नंबर 4 और बाकी के 2 पार्ट्स आप खुद करेंगे, वो आपका होमवर्क होगा। ठीक है, अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 2 को ही और इसका पार्ट नंबर 4 देखें। पार्ट नंबर 4, बल्कि ये मैंने सेट्स तो मिटा देंगे, मैं लिख दूँ ज़रा। यूनिवर्सल सेट है आपका 1 2 3 10 तक जो आपके नंबर्स हैं वो, और एक आपके पास ए सेट है जो कि है 1 4 8 9 10 1 4 8 9 10, और एक आपके पास सेट बी है जो कि है 2 3 4 2 3 4 7 एंड 10, ये आपके पास बी सेट है। ठीक है, आपने क्या फाइंड आउट करना है पार्ट नंबर 4 को, जिसमें आपका है ए कॉम्प्लीमेंट जो है नॉट इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले तो आप ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट आपका क्या होगा, आप बल्कि इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड आप लेंगे जो कि है आपकी ए कॉम्प्लीमेंट।
ए कम्प्लीमेंट आपका किसके बराबर होता है, u माइनस ए के। सो u आप लिखेंगे, u आपका क्या है 1 2 3 1 2 3 और 10 तक, और a आपका क्या है 1 4 8 9 10 1 4 8 9 10। तो चूंकि ये आपने किए हुए हैं क्वेश्चंस इसलिए मैं तेजी से कर रहा हूँ, ठीक है। ये सॉल्यूशन तो आप लोगों ने किए होंगे ना, आगे वेन डायग्राम पे समझेंगे, ठीक है। क्या आएगा, वो तमाम एलिमेंट्स यू के आ जाएंगे जो कि ए में मौजूद नहीं है। सो वो कौन से होंगे, 1 देखें ए में है नहीं लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 भी आगे है, 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 8 आगे है वो नहीं लिखेंगे, 9 भी आगे है वो भी नहीं लिखेंगे, 10 भी आगे है वो भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो आपके एलिमेंट्स क्या आएंगे 2 3 5 6 और 7, ठीक है। ये 5 एलिमेंट्स आएंगे। यानी आपका जो आंसर है ए कॉम्प्लीमेंट का वो ये आया 2 3 5 7 5 6 7, ठीक है। 5 एलिमेंट्स आए आपके, ठीक है। यानी यू के वो तमाम एलिमेंट्स आ गए जो कि ए में मौजूद नहीं है। सो ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट आया। वेन डायग्राम के जरिए अगर शो किया जाए, सो ये देखिए आप फाइंड आउट क्या कर रहे हैं, ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और आपके पास ये यूनिवर्सल सेट है, और चूंकि यहाँ एक ही सेट गिवन है जो कि है ए, सो मैं यहाँ पे ए सेट यूज करूंगा, ए सेट। कॉम्प्लीमेंट का केस आपने पढ़ा 4 पार्ट जो है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट। उसमें आपने देखा जब वो तमाम एलिमेंट्स आए यू के जो कि ए में मौजूद नहीं थे, यानी ए सेट नहीं आएगा, सिर्फ यू सेट को आपने क्या कर देना है, यू सेट के ये एलिमेंट्स आए हैं जो कि हमारे पास हैं, ठीक है। बाकी तो कॉमन आ जाएंगे ना। अब आप देखें यू सेट को देखें कि आपके 2 3 5 6 7 ये तो ए कॉम्प्लीमेंट आ गया, ठीक है। अब आप देखिए ए के वो तमाम एलिमेंट्स लिखे हैं आप लोग, क्या होंगे 1 4 8 9 10 है ना ए के एलिमेंट्स 1 4 8 9 और 10, ठीक है। ये ए के एलिमेंट्स हैं। अब बाकी यू के कौन से बचे, इनको निकाल के बाकी यू के कौन से बचे, ये वाले एलिमेंट्स ना 2 3 5 6 7, 2 3 5 6 और 7। कैसे, अब आप देखें कि यू तो सारा सेट है ना, उसके अंदर ए भी आ जाता है, बी भी आ जाता है, ठीक है। बाकी रिमेनिंग जो नंबर्स होते हैं वो यू में आ जाते हैं, क्योंकि यू इस सारे को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये पूरा जो क्लोज फिगर है वो यू ही है, ठीक है। वेन डायग्राम में यू को रेक्टेंगल की शेप दी गई है, बाकी अंदर उसमें ए और बी मौजूद होते हैं। आपने यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन भी पढ़ी, a set that consists of all the numbers of another set, ठीक है, वो आपने पढ़ी डेफिनेशन। अब उसी के मुताबिक ये देखें यूनिवर्सल सेट के नंबर्स हैं 1 से लेकर 10 तक नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तमाम नंबर्स आ गए। यानी आपका आंसर क्या आया ए कॉम्प्लीमेंट का 2 3 5 6 7, तो 2 3 5 6 7 ये वाले नंबर्स हैं। तो इनको आप लोग क्या कर देंगे, शेड कर देंगे किसी भी तरीके से। जैसे कि मैंने आपको बताया आप आंसर अपने को शेड कर देंगे, ये आप जरा ख्याल से बनाइएगा, थोड़ा सा भी टच ना हो सर्कल के अंदर, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद है मुझे इसकी आपको समझ आई होगी। अब आप बी कॉम्प्लीमेंट आप देखें, बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होगा, u माइनस बी, यहां पे आप लिख भी लीजिएगा राइट हैंड साइड इक्वल्स बी कॉम्प्लीमेंट, और बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है, बी कॉम्प्लीमेंट आगे किसके इक्वल है, u माइनस बी के। u माइनस बी का क्या मतलब हुआ, यूनिवर्सल सेट के तमाम नंबर्स 1 2 3 से 10 तक, और आगे माइनस कर देना आपने बी सेट, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बी सेट है आपका 2 3 4 7 10, 2 3 4 7 10
यानी u के वो तमाम नंबर जो कि b में मौजूद ना हो, इसका मतलब ये हुआ u के वो नंबर्स लिखते हैं हम लोग। 1 देखें लिखा जाएगा, 2 देखें आगे है नहीं लिखेंगे, 3 भी आगे है नहीं लिखेंगे, 4 भी आगे है नहीं लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 7 आगे है नहीं लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, 10 भी आगे मौजूद है वो भी नहीं लिखेंगे। अब क्या आए नंबर्स हमारे पास 1 5 6 8 9 बी कम्प्लीमेंट, ये आपने कम्प्लीमेंट किए हुए। अब हम लोग वेन डायग्राम के जरिए इसको शो करते हैं। ये मैं ना 8 और 9 यहाँ पे लिख देता हूँ, और सॉरी 9 और 10, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पे मैं इसकी वेन डायग्राम को बनाने लगा हूँ किस तरीके। ये तो आपका आ गया बी कम्प्लीमेंट का आंसर, ये आपका यू सेट है, ये आपका बी कम्प्लीमेंट है, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा बी सेट। अब आप बी सेट के एलिमेंट्स लिखें। क्या है बी सेट के एलिमेंट्स? 2 3 4 7 10, 2 3 4 7 10। अब u के तमाम नंबर्स में से u के सारे एलिमेंट्स लिखें। देखें 10 तक लिखना है ना, 1 लिखेंगे क्योंकि इसमें नहीं है, 2 देखें इसमें है, 3 भी है, 4 भी है, 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 7 है, 8 लिखेंगे, 9 लिखेंगे और 10 भी है, ठीक है। अब आप देखें कि इसका आंसर क्या आया 1 5 6 8 9, क्योंकि u के वो तमाम नंबर है 1 2 3 4 5 6 10 तक है ना, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 सारे नंबर्स आ गए। अब आप देखिए आपका आंसर क्या है 1 5 6 8 9 बी कम्प्लीमेंट। u के वो तमाम नंबर्स ऐसे आए जो कि b में मौजूद नहीं है, सो यही आपका आंसर है। सो ये वाले वो नंबर्स हैं 1 5 6 8 9 जो कि b में मौजूद नहीं है। ये आपका कुछ मैंने आपके सामने क्वेश्चंस किए, जो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। आगे आप वही लिखेंगे। अब आप देखें कि आगे आप ये लिखेंगे बी कम्प्लीमेंट और आगे लिख देंगे शेडिड एरिया। अब आप लिखना चाह रहे हैं ए कम्प्लीमेंट, ये ए कम्प्लीमेंट था ना, ए कम्प्लीमेंट शेडिड एरिया, ये आपने जरूर लिखना है, ठीक है। अब आप देखिए कि ये क्या था क्वेश्चन, ए कम्प्लीमेंट नॉट इक्वल टू बी कम्प्लीमेंट। अब आप देखिए क्या ये सेम आई है डायग्राम? नहीं आई। डायग्राम तो सेम आप कह सकते हैं, लेकिन इसके नंबर्स देखें 2 3 7 6 और 5 है, ठीक है, 2 3 5 6 7। इसके नंबर देखें 1 5 6 8 9, 1 5 6 8 9 दोनों डिफरेंट है। यानी हमने प्रूफ कर दिया, यहां पे मैं लिख रहा हूं hence proved A complement not equal to B complement। सो ये चीज मैंने प्रूफ कर दी। सो यही आपका था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4। बाकी के जो 2 पार्ट्स हैं उनको वेन डायग्राम के जरिए आप खुद शो करेंगे। ऐसे ही बस आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाना है, जो आंसर आएगा उसको शेड करना है आपने, ठीक है। अपनी थोड़ी सी सिक्स सेंस को इस्तेमाल करना है, उसको आप लोग शो करें। आप किसी हेल्पिंग बुक का सहारा ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को भी आप हेल्पिंग बुक से ही करें, जो कि एक्सरसाइज 1.4 का था, उसको भी आप देख के वहीं से कर लें। अगर आपको कुछ समझ आ गई है तो आप कर लें, खुद कर लें। सो उम्मीद है कि मुझे आपको लेक्चर अच्छे से समझ आई होगी। सो अगर लेक्चर में कोई मिस्टेक हो जाए तो काइंडली उसे करेक्ट कर लें। गलती इंसान से हो जाती है, परफेक्ट सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे रोल मॉडल हैं, ठीक है। सो अगर आपको मुझे इंशाल्लाह आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में इंशाल्लाह। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू क्वेश्चन एंड मैं उसमें आपके साथ एक्सरसाइज को भी शेयर करूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।